नमस्कार, रिवर 24 के ताज़ा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। ऑटो चालक ने ईमानदारी की मिसाल की कायम, 27,500 रुपये थाने में किए जमा। रीवा की पलक मन की बात कार्यक्रम में भाग लेने हुई रवाना। संदिग्ध परिस्थितियों में प्रेमिका के घर में मिली प्रेमी की लाश और सिविल लाइन पुलिस ने 10,000 के इनामी बदमाश को किया गिरफ्तार। इन खबरों सहित अन्य खबरें विस्तार से। ऑटो चालक ने ईमानदारी की मिसाल कायम करते हुए ऑटो में मिले 27,500 रुपये ले जाकर सिविल लाइन थाने में जमा करवा दिया। इसके बाद थाना प्रभारी ने ऑटो चालक का शुक्रिया भी अदा किया। यूं तो रीवा में ऑटो वाले अपने लूट और बदतमीजियों के लिए जाने जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे ऑटो वाले भी हैं जो अपनी ईमानदारी के कारण आज भी इस व्यवसाय को जिंदा रखे हुए हैं। ऐसा ही एक मामला आज सामने आया। विचिया निवासी एहसान खान ने बताया कि वो ऑटो चालक है और बीते दिन सवारी लेकर नए बस स्टैंड की ओर जा रहा था। जब सवारी से खाली हुआ तो ऑटो की सफाई करने लगा, तभी उसे 500-500 के नोट मिले जो लगभग 27,500 थे। काफ़ी सोच विचार करने के बाद घर पहुंचा और बात अपनी माँ को बताई तो माँ और बहन साथ में पहुंची और सिविल लाइन थाने में पैसा जमा करा दिया। थाना प्रभारी सिविल लाइन द्वारा ईमानदारी के लिए ऑटो चालक को बधाई दी गई। वो पैसा पड़ा पाया था मैंने ऑटो में। तो हम सोचे कि किसी की दवाई के लिए होगा, तो पैसा मैंने सेफ रखा, अपनी माँ बहन को बताया। तो वो पैसा मैंने आज वापस कर लिया। आप ऑटो चलाते थे? जी। काफी पैसा था, तो क्या सोचा था आपने? उस टाइम कुछ नहीं सोचे थे किसी गरीब का होगा, ये दवाई ववाई का होगा। वो पैसा मैंने सेफ रखा। आज अभी हमारे थाने पर एहसास खान पिता सन्नू खान, जो बिछिया बिंदा कुआं के रहने वाले हैं, ये ऑटो चलाते हैं। कल ऑटो चलाने के दरमियान इनके ऑटो में 500-500 रुपए की कुछ नोट गिरी हुई इनको मिली। जैसे ही मिली तो इन्होंने नोट को अपने पास रख लिया और इसके बाद ये बात अपने माँ को बताई, अपने घर वालों को बताई। और आज अपनी माँ और अपनी बहन, माँ जो है रेशमा बेगम और इनकी बहन जो करिश्मा है, इनके साथ थाने पे आए हैं। और जो कुल रुपए थे 27,500, 55 नोट हैं 500-500 रुपए की, तो 27,500 रुपये लौटाने आए हैं। और इन्होंने सोचा इतने में कि किसी का इरादा बदल सकता है, लेकिन ये बहुत ही ईमानदारी का परिचय देते हुए ये सोचकर कि हो सकता है किसी बीमार आदमी का इलाज कराने कोई परिजन आए हो, उनका पैसा हो, या कोई बहुत ही आवश्यक कार्य का पैसा हो, तो एहसास एहसास खान आज वो पैसा हमारे पास वापस कराने आए हैं। निश्चित ये बहुत ही बधाई के पात्र हैं। और एक इन्होंने अपने एक अच्छे कर्तव्यनिष्ठ अच्छे नागरिक होने का परिचय दिया है। तो पुलिस परिवार की ओर से मैं इन्हें बधाई देता हूँ। और इस बात को मैं एसपी साहब से भी मतलब अभी उनको बताऊंगा। और निश्चित ऐसे लोगों को प्रोत्साहन मिलना चाहिए। और इनको और इनके परिवार को इनके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ। और लोगों को ये भी आ, एक मैसेज देना चाहता हूँ कि यदि इस तरह कहीं पे आपको गिरी पड़ी बसें मिलती हैं, तो इस तरह की भावना के साथ अच्छे नागरिक होने का परिचय देते हुए और पुलिस के पास वापस करें। और पुलिस के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से, मीडिया के मित्रों के माध्यम से ये बात पूरे समाज में जाएगी और पूरे चैनल में जाएगी, तो निश्चित ही जिसका पैसा गिरा होगा वो हमारे पास लेने आएगा। और उसका कोई आवश्यक काम होगा तो उसको मिल जाएगा उसका पैसा खुद का, और अपना पैसा वापस करके अपना काम कर सकता है। शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 1 में अध्ययनरत पलक सिंह बघेल मन की बात कार्यक्रम में भाग लेने के लिए चयनित हुई हैं। ये कार्यक्रम रविवार को सुबह 11 बजे आकाशवाणी से प्रसारित किया जाएगा। रीवा की रहने वाली पलक सिंह बघेल आकाशवाणी के चर्चित कार्यक्रम मन की बात का हिस्सा बनने जा रही हैं। इस बात की जानकारी आज उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से साझा की। आपको बता दें कि 3 अक्टूबर 2014 से मन की बात का प्रसारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आकाशवाणी के माध्यम से किया जा रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री अपने मन की बातें करते हैं और लोगों को जागरूक करने का काम करते हैं। मन की बात का आशय जनहित के मुद्दों पर चर्चा करना और सकारात्मक संदेश देना है। इस कार्यक्रम में समाज के ऐसे लोगों के किस्से सुनाए जाते हैं जिन्होंने अपने क्षेत्र में कहीं न कहीं कोई ऐसा काम किया है जो लोगों के हित में रहा है। साथ ही छात्रों को भी दिशा निर्देश देते रहते हैं। इसी कड़ी में रीवा की पलक सिंह बघेल आज दिल्ली के लिए अपने पिता के साथ रवाना हो रही हैं। कार्यक्रम में भाग लेने से पहले पलक ने मीडिया से जानकारी साझा करते हुए क्या बताया, आप सुनिए। मैं बहुत ज़्यादा उत्साहित महसूस कर रही हूँ और मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा सौभाग्यशाली महसूस कर रही हूँ कि मुझे ये अवसर मिला। मोदी जी से मिलने जा रही हैं, क्या कुछ है दिमाग में?
मैं परीक्षा को लेकर जो हमारे मन में तनाव और भय हो जाता है और हम लोग बहुत ज़्यादा डरने लगते हैं, तो उसके प्रबंधन के लिए मैं उनसे प्रश्न पूछूंगी और मैं मतलब उनको बताऊंगी कि जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, जो बोर्ड एग्ज़ाम्स होते हैं, उनका सिलेबस सेम रहता है, लेकिन जो प्रश्न पत्र की जो विधा होती है वो थोड़ी टफ होती है, तो उसको लेकर मैं मतलब बात करूँगी। शिक्षा को और बेहतर बनाया जा सके, इसके लिए भी कुछ चर्चा करेंगे? हाँ, वैसे हमारी जो शिक्षा नीति है वो काफ़ी विकसित है, डेवलप्ड है, बट जो गवर्नमेंट स्कूल में शिक्षा होती है वो भी बहुत अच्छी है। हमारे स्कूलों में बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ हमको मिलती हैं, पर उसे और बेहतर बनाया जा सकता है। कब जा रही है, कहाँ मुलाकात? आज शाम की 4 बजे की ट्रेन है आनंद विहार से दिल्ली तक। माता पिता का क्या रिएक्शन था? मेरी माता बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित थी और बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं, वो भी मतलब बहुत खुश हैं, मतलब कि मुझे ये अवसर मिला, और मेरे पिताजी भी बहुत खुश हैं, वो भी मेरे साथ जा रहे हैं। ये बहुत गौरव की बात है। इस विद्यालय में पहली बार प्रधानमंत्री से परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में इस बेटी का चयन इस विद्यालय से हुआ। किस कक्षा में पढ़ाई करती हैं ये और कितनी होनहार बेटी हैं ये पढ़ने में बहुत अच्छी हैं और बोलने में भी इनकी शैली बहुत अच्छी है, और इस वजह से इनका चयन इस कार्यक्रम के लिए हुआ है, क्योंकि वहाँ पर प्रधानमंत्री जी के साथ संवाद होना है परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में। तो प्रदेश स्तर पर 4 बच्चियों का चयन हुआ है, जिसमें इस विद्यालय की ये छात्रा है पलक सिंह बघेल। कैसे ये चयन कैसे होता है? इनका रजिस्ट्रेशन होता है। सबसे पहले तो रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरे प्रदेश में बच्चों द्वारा की जाती है, और फिर इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं और प्रदेश स्तर पर बच्चों को सेलेक्ट किया जाता है। उनके उसके आधार पर उनके जो प्रश्न के उत्तर दिए जाते हैं उसके आधार पर सेलेक्ट किया जाता है, और उसके बाद प्रदेश देश में राष्ट्रीय स्तर पर उनको प्रधानमंत्री के साथ चर्चा करने के लिए देखा जा रहा है छात्रा के साथ साथ उसके जो फ्रेंड्स हैं वो काफ़ी खुश हैं इस बात को लेकर। बहुत अधिक खुश हैं, क्योंकि ये पहला मौका है जब ऐसी उपलब्धि इस विद्यालय के किसी छात्रा को प्राप्त हुई है। तो इस छात्रा के साथ साथ विद्यालय परिवार और पूरा विद्यालय गौरवान्वित महसूस कर रहा है। सिविल लाइन पुलिस ने 10,000 के इनामी आरोपी को गिरफ्तार किया है। बीते 4 नवंबर 2024 को आखिर टाकीज के पास 2 गुटों के बीच झगड़ा हुआ था। इस दौरान दोनों तरफ से फायरिंग हुई। इसके बाद दोनों पक्षों से मामला दर्ज कराया गया, जिसमें कुल 18 आरोपी नामजद किए गए, जिसमें से अब 1 की संख्या बढ़ चुकी है। इसी मामले में पुलिस ने आज शुभम परोहा नाम के आदतन अपराधी को गिरफ्तार किया है। शुभम के ऊपर 10,000 रुपए का इनाम था, जबकि अन्य फरार आरोपियों के ऊपर 7,000 रुपए का इनाम रीवा पुलिस ने घोषित किया हुआ है। 4 नवंबर 2024 को आकृति टाकीज के पास 2 ग्रुपों में 2 ग्रुप के लड़के थे, आपस में इनकी लड़ाई हो गई थी और दोनों तरफ से फायरिंग हुई थी। एक दूसरे के ऊपर जान से मारने की नीयत से फायर किया गया था। सब पुलिस को संज्ञान में लगते ही तत्काल दोनों पक्षों पे अपराध पंजीबद्ध किया गया था। दोनों तरफ से 109 यानी पुरानी धारा आईपीसी की 307 कायम हुआ था। तो एक तरफ का जो मेन लीडर है शुभम परोहा, जिसे कल गिरफ्तार किया गया है, और घटना दिनांक को इसके द्वारा पिस्टल से फायरिंग की गई थी, वो पिस्टल भी आज बरामद कर ली गई है और एक जिंदा कारतूस भी बरामद हुआ है, और आज इन्हें माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। सर, मामले में कुल कितने आरोपी बनाए गए थे और कितने अब तक गिरफ्तार हुए? अभी एक तरफ से तो 14 आरोपी थे और एक तरफ से अभी 4 आरोपी थे। अभी इनके द्वारा भी एक नाम का और खुलासा हुआ है, वो नाम बढ़ा है, और दोनों पक्षों में जो भी आरोपी फरार हैं उनमें श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा काफ़ी इनाम घोषित किया गया है। प्रत्येक पे 7-7 हज़ार रुपये हैं, और ये जो शुभम परोहा भी गिरफ्तार हुए हैं इसके ऊपर 10,000 रुपये का इनाम उद्घोषित किया गया है। आदतन अपराधी है। पूर्व में भी इसके ऊपर करीब आधा दर्जन से अधिक मामले पंजीबद्ध हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष वीरेंद्र गुप्ता ने सुभाष चौक पहुंचकर माल्यार्पण किया। आज 23 जनवरी को देश नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 128वीं जयंती मना रहा है। मां भारती के वीर सपूत, महान देशभक्त, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को पराक्रम दिवस के तौर पर मनाया जाता है। आज़ादी की लड़ाई के दौरान नेताजी ने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, जय हिंद, दिल्ली चलो जैसे नारों से लोगों में देशभक्ति की भावना को उजागर किया और स्वतंत्रता आंदोलन में कूदने की अलख जलाई। उनके द्वारा दिया गया जय हिंद का नारा अब भारत का राष्ट्रीय नारा बन चुका है। आज नेताजी की जयंती अवसर पर नवनिर्वाचित भाजपा जिलाध्यक्ष वीरेंद्र गुप्ता सुभाष चौक पहुंचे और नेताजी सुभाष चंद्र बोस को माल्यार्पण करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती है, और उससे भी बड़ी बात यह है कि आज भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री
माननीय नरेंद्र मोदी जी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के दिन को पराक्रम दिवस के रूप में घोषित किया है। हम लोगों की ये सौभाग्य की बात है, हम लोग वर्षों से लगातार माल्यार्पण पुष्पांजलि अर्पित करते रहे, लेकिन इस दिन को कोई नाम आज तक नहीं दिया गया था। इस दृष्टिकोण से आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस पराक्रम दिवस घोषित किया है। मैं आप सबके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत धन्यवाद देता हूँ, और जिन्होंने इस देश के लिए अपना बलिदान दिया। उनका नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ऐसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर हम लोग सादर नमन वंदन करते हुए उनको अपना श्रद्धांजलि मनाते हैं। रीवा में शासकीय सीलिंग भूमि को निजी स्वामित्व के रूप में दर्जा दिलाने के लिए एसडीएम कार्यालय से फर्जी आदेश जारी करने का मामला प्रकाश में आया है। मामला हुजूर एसडीएम कार्यालय का है। एसडीएम कार्यालय में विचाराधीन प्रकरण में रमाशंकर तिवारी बनाम मध्य प्रदेश शासन में मौजा मैदानी 525 में 29 जुलाई 2022 को आदेश पारित किया गया था। आदेश की कॉपी में किए गए हस्ताक्षर तहसीलदार हुजूर को संदेहास्पद लगे, जिस पर आदेश की जांच कराई गई। बताया गया कि जिस समय फर्जीवाड़ा हुआ उस समय एसडीएम के रूप में अनुराग तिवारी की पदस्थापना थी। जांच में सामने आया कि आदेश में फर्जी हस्ताक्षर किया गया था, जिसमें तत्कालीन रीडर बृजमोहन पटेल ने हस्ताक्षर की कूट रचित की और शासकीय सीलिंग भूमि को निजी स्वामित्व का दर्जा दिलवाने का प्रयास किया। वहीं प्रकरण में आवेदक हनुमाना के डोल निवासी रमाशंकर तिवारी थे। इसके अतिरिक्त वर्तमान रीडर मनीष अवस्थी ने पीठासीन अधिकारी के डिजिटल हस्ताक्षर का प्रयोग फर्जीवाड़े करने में मदद की। फिलहाल पूरा मामला सामने आने के बाद तत्कालीन एसडीएम अनुराग तिवारी ने सिविल लाइन थाने में शिकायत दर्ज कराई है, जिस पर पुलिस ने तीनों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और अब पुलिस इस फर्जीवाड़े से जुड़े रिकॉर्ड एकत्र करने में लगी हुई है। एक 29 जुलाई 2022 के आदेश की फाइल थी, जो उपखंड अधिकारी महोदय के यहाँ से यहाँ पर इस्तलाबी के लिए प्राप्त हुई थी। तो उसमें जब प्रथम दृष्टया पटवारी के पास फाइल पहुंची तो पटवारी ने मार्गदर्शन को लेकर कि उक्त जो प्रकरण है वो शासकीय भूमि से संबंधित। जब पटवारी के प्रतिवेदन के बाद देखा गया तो उसमें शासकीय भूमियों का प्राइवेट व्यक्ति के नाम पे चढ़ाने का आदेश था, क्योंकि सामान्यतः राजस्व अधिकारी शासकीय भूमियों के संरक्षण के लिए होते हैं। और इस दिशा में हमने विचार किया, फिर जो हस्ताक्षर थे, जो ऑर्डर था, उस पर विचार किया। और क्योंकि हम लोग लगातार अपने वरिष्ठ अधिकारियों के हस्ताक्षर देखते रहते थे, तो प्रथम दृष्टया हस्ताक्षर संदेहास्पद प्रतीत, और ये पूरी रिपोर्ट बना करके माननीय एसडीएम महोदय की ओर प्रतिवेदन प्रेषित किया गया और उसमें एसडीएम महोदय ने आगे इसमें जांच कराई और उसके अनुसार कार्रवाई की गई। जी, इसमें जो तत्कालीन एसडीएम महोदय थे उनसे इस विषय में अहमत मांगा गया। उनके द्वारा ऐसा लेख किया गया कि ये मेरे हस्ताक्षर नहीं है, और इसमें जो प्राथमिकी है वो थाने में उनके द्वारा दर्ज कराई गई है। इसमें जो थाने के आईओ हैं, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, उसमें जांच करेंगे और विधिक कार्रवाई की जाएगी। जो उस दौरान प्रवाचक थे उपखंड अधिकारी न्यायालय में ब्रजमोहन पटेल जी, वो, और एक प्रवाचक, उनके बाद जो प्रवाचक आए थे वहां पर, जिनके समय वो प्रकरण ऑनलाइन डिस्पोज हुआ है, अवस्थी जी हैं, उनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई। एक एसडीएम की तरफ से आवेदन प्राप्त किया था, जिसमें बताया गया था कि जमीन का कोई प्रकरण चल रहा था, उसमें पट्टे की जमीन शासकीय मद में आ गई। उसी इस स्थिति का फायदा उठाते हुए वहाँ से रिटायर्ड रीडर रहे, तो वर्तमान रीडर और दो लोगों ने और मिल करके तो डिजिटल सिग्नेचर करके अपने नाम कर, जिसकी शिकायत एसडीएम ने की थी, जिसको प्रथम दृष्टया हमने अपराध पंजीबद्ध कर लिया। एविडेंस कलेक्ट किए जा रहे हैं और एविडेंस के आधार पर इस पर कार्रवाई की जाएगी। प्रथम दृष्टया 3 लोगों को अपराध पंजीबद्ध किया गया। तो पुरानी धारा है 420 आईपीसी के तहत मामला पंजीबद्ध। गुड़ थाना अंतर्गत पुरास में प्रेमिका के कमरे में प्रेमी का शव मिला है। बताया जा रहा है कि 2 दिन पहले ही घर से सूरत के लिए निकला था। प्यार में पागल एक प्रेमी का शव उसके प्रेमिका के कमरे के अंदर लटकता हुआ देखा गया। घटना गुड़ थाना क्षेत्र के पुरास की है। घटनास्थल पर मृतक के फोन में उसके प्रेमी के साथ कई तरह की चर्चाएं व्हाट्सएप में हैं। प्रेमी लगातार अपनी प्रेमिका से शादी का दबाव बना रहा था। उधर प्रेमिका शादी से इनकार कर रही थी। आज सुबह देखा तो युवक का शव प्रेमिका के कमरे में लटक
अब परिजन हत्या की आशंका जता रहे हैं। घटना के संबंध में पुलिस ने बताया कि घटना के दिन उस घर में एक बूढ़ी औरत और कथित प्रेमिका भी थी, जबकि उसके पिता रीवा में थे और मां अपने मायके गई थी। घटनास्थल से प्रेमिका और प्रेमी के मोबाइल को पुलिस ने जब्त कर लिया है और आवश्यक सबूत जुटाए जा रहे हैं। मेरा गांव पाती है, मेरा नाम रामन पटेल है और परिवार का मेरा एक नाती रिश्ते से लगता है। मुझे करीब एक डेढ़ बजे हमारे गांव के वर्तमान सरपंच पति श्री कृष्ण कुमार पटेल जी ने फोन लगाया कि नागेंद्र पटेल के लड़का पुरास गांव में फांसी लगा लिया है। उसके बाद हम वो पुलिस से संपर्क में आए तो टीआई साहब से मेरी बात हुई तो टीआई साहब ने बताया कि भाई गाड़ी हम लोग संजय गांधी के लिए भिजवा दिए हैं, आप लोग संजय गांधी चले जाइए। तो हम लोगों को संदेह के घेरे में ये लगता है कि हो सकता है कि संदिग्ध कुछ परिजनों द्वारा जहां उसकी लाश मिली है उसकी हत्या की संभावना पाई जाती है। वहाँ काहे के लिए गए थे? अब वहाँ किसी लड़की से उसका नेम प्रेम था। पुलिस के माध्यम से मुझे जानकारी मिली कि लड़की का ये बयान आया है कि ये मुझसे ये कह रहा था कि मेरे साथ शादी कर लो। इसी तारतम्य में उसके लड़की के पास गया था, लड़की से मिलने गया था। ये कहाँ जो है जो लड़के हैं? लड़का का गांव है पाती और लड़की का गांव पुरास जी। आज सुबह 7 बजे बताने के मुझे बताया कि 7 बजे घटना है। ये मामला है प्रेम प्रसंग का है। ये पहले भी एक बार ले जा चुका था इनको और ये मिलने आया था और मिलने के लिए शादी की बात करने के लिए आया। लड़की ने मना कर दिया था, तुमको शादी नहीं करना है, माँ बाप से पूछ के करना है। इसी उसमें वो लड़की रात में आया होगा और सुबह समथिंग फांसी लगा लिया है। लड़की बाहर आ गई तो अंदर फांसी लगा दिया। अब ये जानकारी नहीं है अभी फिलहाल। ये मृतक परिजन आए हैं, इसमें उनके द्वारा ही बताया जाए कि लड़का बाहर रहता था, जो रहता मिलने आया। रही रिवर 24 न्यूज सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। अगर आप अपने कारोबार के लिए एक सुविधाजनक गोदाम, दुकान या ऑफिस की तलाश में, तो यह स्थान आपके लिए उपयुक्त है। यहाँ पर 30 फीट बाय 55 फीट ऊपर और नीचे लैट बाथ अटैच और 2 बड़े कमरे अलग से उपलब्ध है। स्थान है शार्किन होटल के बगल में, बाईपास के सामने, करहिया नंबर 1। अपने व्यवसाय को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए आज ही संपर्क कर सकते हैं। मोबाइल नंबर है 7746095429 और 7723898220। 55 का हाल है, किराए में देना है और ऊपर भी 30 बाई 55 का है। तो ऊपर 2 कमरे बने हैं और बाकी का हाल है, ये किराए में देना है। नीचे हाल है, ऊपर हाल है। लैट्रिन बाथरूम अटैच? अटैच, हाँ, लैट्रिन बाथरूम अटैच। पता क्या है? पता है ग्राम मढ़ी, बाईपास के पहले, सार्किन के बगल में, सार्किन गार्डन के बगल में। कॉन्टेक्ट नंबर क्या है आपका? कॉन्टेक्ट नंबर 77 460 95 429 92 00 97 26 52। शुभ नाम आपका? नाम है साहब विश्वकर्मा। केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 में आज परीक्षा पर चर्चा विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान विभिन्न स्कूलों के 100 से अधिक बच्चे शामिल हुए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती अवसर पर आज केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 में परीक्षा पर चर्चा विषय पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान बच्चों को भारत के इतिहास से संबंधित कई वीडियो दिखाए गए, जिसके आधार पर क्विज का आयोजन किया जाएगा, जिसमें विजेताओं को पुरस्कार भी दिया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान सैनिक स्कूल, पीएम श्री स्कूल, केंद्रीय विद्यालय सहित कई अन्य स्कूलों से आए 100 से अधिक छात्रों ने भाग लिया। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 की प्राचार्य ने बताया, हमारे विद्यालय में परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के तहत आज 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जयंती मनाई जा रही है और इस अवसर पे हमारा विद्यालय बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा है, क्योंकि हमारे विद्यालय को ये अवसर दिया गया है कि जिले के कई सारे विद्यालय, जिसमें कई पीएमश्री विद्यालय है, जेएनवी है, सैनिक स्कूल है, केंद्रीय विद्यालय है और सीबीएसई से संबद्ध अनेक विद्यालयों के तकरीबन 100 प्रतिभागी यहाँ पे आए हैं और इनको भारत हैं हम सीरीज की कई वीडियोस दिखाए गए हैं, जिसमें हमारे भारत की समृद्ध संस्कृति, इतिहास के बारे में इनको जानकारी दी गई है। और इस सीरीज को देखने के पश्चात ये बच्चों का क्विज कंपटीशन होगा और इस क्विज में ये बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे और उसके आधार पे जो चयनित 1st, 2nd, 3rd है बच्चे, उनको इसमें प्राइजेस दिया जाएगा। क्विज होनी थी
जो 5 एपिसोड हमने चुने हैं आपके लिए, वो एपिसोड नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5 है। आशा है आप सभी से। मध्य प्रदेश निजी वेयरहाउस संचालकों ने सरकार से किराए और अनुदान की मांग की है। मध्य प्रदेश के निजी वेयरहाउस संचालकों ने सरकार से वित्तीय सहायता की मांग की है। वेयरहाउसिंग एंड लॉजिस्टिक ओनर्स एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर सरकार द्वारा तय दरों पर किराया देने की और अन्य अनुदानों की अपील की है। एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर पन्नालाल अवस्थी ने कहा कि हम चाहते हैं कि सरकार वेयरहाउस संचालकों को उचित दरों पर किराया दे और हमारी वित्तीय समस्याओं का समाधान करे। मैं डॉक्टर पन्नालाल अवस्थी, वेयरहाउसिंग एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ, सेक्रेटरी है, हमारे पूरा संगठन खड़ा हुआ है। आज पूरे प्रदेश भर में वेयर हाउसिंग एसोसिएशन के द्वारा माननीय कलेक्टर महोदय को सभी जगह ज्ञापन दिया गया है। इसकी हम लोगों ने पहले से रूपरेखा तैयार की थी। इसमें मुख्य पॉइंट ये है कि हमारा बिल जो लग रहा है, डीएससी नहीं लगती है, और डीएससी लगती भी है तो हमारा बिल पेमेंट नहीं होता है। अब ये क्या कारण है, सरकार का कारण है या कोई बजट की कमी है, ये हम लोगों को नहीं पता है। लेकिन हमने ज्ञापन दिया है, मैडम ने सभी ने कहा है कि आपका बिल भुगतान जल्दी होगा। यदि बिल भुगतान नहीं हुआ तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। 1 माह का हमने नोटिस दिया है। 1 माह के बाद पूरे मध्य प्रदेश में हम आंदोलन करेंगे। वेयर हाउस भरने नहीं देंगे, इनको किसी तरह से ऑपरेट नहीं करेंगे, इनका पूरा माल बाहर पड़ा रहेगा। दूसरी चीज क्या है कि जो माल आता है, जैसे धान आती है तो धान हमारे वेयर हाउस से भरी नहीं जाती है, बाहर ओपन में खरीदी करते हैं, सड़ जाती है और उसको भ्रष्टाचार के रूप में उसको प्रदेश दिया जाता है। ये इस तरह से ऊपर से नीचे तक काफी इसमें भ्रष्टाचार चलता है। इसके विरोध में हम लोगों ने ये ज्ञापन दिया है। दूसरी है आपका खरीदी केंद्र ओपन में बना दिया जाता है। हम चाहते हैं खरीदी केंद्र हमारे वेयर हाउस में बने, और वेयर हाउस में बनने के बाद हम उसका लेखा जोखा रखें, जिससे कि उपार्जन सही तरीके से होगा और माल भी खराब नहीं होगा। इसके अतिरिक्त हम नागरिक आपूर्ति निगम और वेयर हाउसिंग सभी को हमने अल्टीमेटम दिया है। एक चीज और सबसे बड़ी चीज जो इसमें देखी जाती है कि अगर ये ट्रांसपोर्ट जो करते हैं कि अगर बगल में कोई वेयर हाउस है तो उसमें माल नहीं रखेंगे, 50 किलोमीटर दूर ले जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनको उसमें 50 किलोमीटर का भाड़ा मिलता है। तो ये बड़ी विडंबना है कि आप 100 किलोमीटर दूर रहे, बगल में वेयर हाउस है उसमें नहीं भर रहे हैं, जबकि फीफो विधि के द्वारा इनका ये है कि जो पास में हो, जो पहले आए उसमें भरे। इसका भी ये पूरी तरह से पालन नहीं कर रहे हैं। तो नागरिक आपूर्ति निगम हो गया, वेयर हाउस हो गया, सभी में काफी भ्रष्टाचार है। हम इसके अगेंस्ट हैं, इसके विरोध में हमने ज्ञापन दिया है और हमारा किराया भुगतान हो, सबसे बड़ी चीज ये है। और हमारे वेयर हाउस भरे, 6 माह की व्यवसायिक गारंटी दी जाए हमें। वेयर हाउस खाली रहेंगे, एनपीए हो रहे हैं, किस्त नहीं चुक रही है, इसलिए हमें व्यवसायिक गारंटी भी दी जाए। कम से कम 3 माह, 6 माह, 5 माह हमारे कुछ तो हो जो हमारे वेयर हाउस में माल भरा रहे। इसके उपलक्ष्य में हमने आज शिक्षा महाविद्यालय में आज निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। विषय था परिवर्तित मानव जीवन में विज्ञान की भूमिका। कल्पना चावला कल्याण समिति के तत्वाधान में आज शिक्षा महाविद्यालय में विभिन्न महाविद्यालयों, जिनमें शासकीय आदर्श विज्ञान महाविद्यालय, शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, शासकीय ठाकुर रणवंत सिंह महाविद्यालय व शासकीय सिमरिया महाविद्यालय से छात्र छात्राओं के लिए निबंध प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसका विषय था परिवर्तित मानव जीवन में विज्ञान की भूमिका, जिसमें मुख्य रूप से वरिष्ठ पत्रकार जयराम शुक्ल, शिक्षा महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर RN पटेल, प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस से डॉक्टर आरती तिवारी, असिस्टेंट ट्रेजरी ऑफिसर पुष्पेंद्र कसक, संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर BP सिंह व संस्था के प्रमुख सदस्यों में मधु सिंह, ममता मिश्रा उपस्थित रहीं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य महाविद्यालय व विद्यालय स्तर पर छात्र छात्राओं के संपूर्ण विकास व उनमें विज्ञान के प्रति रुझान व अपने आंतरिक मूल्यांकन को निर्बाध रूप से व्यक्तित्व विकास की परिकल्पना से किया गया है। साथ ही डॉक्टर कल्पना चावला के प्रमुख ध्येय विज्ञान के महत्व को समझकर अपने जीवन में उतारना व अपने जीवन को नए आयाम देना भी है। कल चित्रकला प्रतियोगिता महाविद्यालयीन छात्रों के लिए शिक्षा महाविद्यालय में आयोजित होगी, जिसमें अधिक से अधिक छात्र छात्राओं से पहुंचने की अपील की गई है। उद्देश्य कल्पना चावला जी के लिए अब क्या कार्य हम करेंगे, क्योंकि वो अपने लिए तो कार्य खुद ही कर रही है और अपने लिए ही नहीं, उन सब बालिकाओं के लिए भी एक मशाल रूपी ऐसी दैदीप्यमान। बीते वर्ष पुलिस कस्टडी में हुई महिला की मौत मामले में पुलिस ने 3 पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार किया है।
बीते वर्ष पुलिस कस्टडी में हुई महिला की मौत मामले में पुलिस ने 3 पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार किया है। मामला शहर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में बीते वर्ष अक्टूबर माह में पुलिस कस्टडी के दौरान चोरी की संदेही महिला की मौत का है। उस मामले में पुलिस अधीक्षक द्वारा पहले ही 5 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया था और उनके खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया था। हालांकि पुलिसकर्मियों की गिरफ्तारी के संबंध में पुलिस अधिकारियों ने कुछ भी बताने से साफ इनकार कर दिया है। वहीं पुलिस सूत्रों की माने तो इस मामले में सिविल लाइन पुलिस ने 3 पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक अक्टूबर महीने में सिविल लाइन थाना पुलिस ढेकहा निवासी यशवर्धन सिंह के घर में हुई चोरी के संदेश में वहां काम करने वाले सीधी जिले की खड्डे निवासी राजकली उर्फ जग्गी केवट को संदेह के आधार पर गिरफ्तार कर लिया था, जिसकी पुलिस कस्टडी में हुई मौत के मामले में परिजनों ने पुलिस द्वारा मारपीट किए जाने का आरोप लगाया था। बताया जा रहा है कि इस मामले में सिविल लाइन पुलिस ने बीती रात एक एसआई सहित प्रधान आरक्षक व महिला आरक्षक को गिरफ्तार किया है, जिन्हें फिलहाल आज न्यायालय में पेश किया गया। आज की खबरों में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। नमस्कार।